हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे और आगे चल के हम इसके डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स हैं, जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। और सब इससे पहले देखेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, इसको मैं अब ट्राई करूंगा कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता पाऊँ, और साथ में इसकी जो थ्योरी है वो भी यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और विद एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे। और सारा जो कोड है, ठीक है, जो भी इस वीडियो में हम कोड लिखेंगे वो भी सारा आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी ये सारा कोड है, ये सारी फाइल है, ये यहाँ पे मैं अपने गिटहब लिंक पे रेपोजिटरी मैंने बनाई हुई है, वहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। और ये इस उस रेपोजिटरी पे जाके आप सारे कोड को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी जो भी मैंने वीडियोस कवर कर रखी है उनका जो कोड है, ठीक है, वो सारा मैंने अपनी गिटहब की रेपोजिटरी पे अपलोड कर रखा है। उसका जो लिंक है, रेपोजिटरी का जो लिंक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके सारे कोड को एक्सेस कर सकते हो। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन ऊप्स। ठीक है, तो ये हमारी ये यहाँ पे मैंने थ्योरी लिख रखी है ऑलरेडी कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और हमारे क्लासेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम वन बाय वन सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिज्म and uses objects to design software. It allow you to create classes which act as blueprint for objects. ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है UPS की, जो आपको हर एक किताब में लिखी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मेन मतलब क्या है कि जो UPS है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसको हम हाई लेवल सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करने के लिए UPS को हम यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो इसके मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक बेसिक बेसिक्स हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले समझना पड़ेगा, और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लासेस बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है, हम डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्लासेस बेसिकली क्या होती हैं। ठीक है, क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे या फिर वो क्या काम करेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम किस में डिफाइन करते हैं, अपनी क्लास में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, क्लास सबसे पहले क्या होती है कि एक ब्लूप्रिंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ये एक क्लास है, ठीक है, ये एक ब्लूप्रिंट है। अब इसकी एक और एग्जांपल लेता हूँ। आप मान लो कि हमारे एक कोई फैक्ट्री है जिसमें कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं। ठीक है, तो ये मान लो कोई फैक्ट्री है। ठीक है, ये एक फैक्ट्री है जिसमें एक पर्टिकुलर कंपनी की जो कार्स हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं। लेट्स सपोज ये मारुति की है। ठीक है, मान लो ये मारुति की फैक्ट्री है जिसमें कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं। अब हर कार के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, हर कार के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि कार का कलर। ठीक है, कार का कलर क्या है, ठीक है, उसका मॉडल क्या है, ठीक है, उसका मॉडल क्या है। अब मारुति की मल्टीपल कार्स हैं। ठीक है, जैसे मारुति जैसे ऑल्टो है। ठीक है, जैसे जैसे ऑल्टो है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास स्विफ्ट है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है लेट्स से ब्रेजा। ठीक है, अब स्पेलिंग पे मत जाना, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, गलत भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल कार्स हैं ऑफ मारुति। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्री है, ठीक है, ये जो फैक्ट्री है जिसमें कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं, तो इसमें इसमें जो है वो ऑल्टो भी में, ये वाली जो फैक्ट्री है ये ऑल्टो भी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, स्विफ्ट कार्स को भी मैन्युफैक्चर करती है और ब्रेजा को भी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, ऐसे मतलब ये जो फैक्ट्री है ये काइंड ऑफ क्या है, क्लास है। ठीक है, ये काइंड ऑफ क्या है, क्लास है, जिसमें हमने जो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो हर एक कार है ये काइंड ऑफ क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मतलब इस क्लास के मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इस क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन
जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उनके पास जो भी हमने एट्रीब्यूट क्लास में डिफाइन कर रखे होंगे वो सारे एट्रीब्यूट हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी होंगे। जैसे ऑल्टो, ठीक है, ऑल्टो, अब ये मॉडल क्या हो गया, इसका मॉडल हो गया, ये ऑल्टो क्या हो गया, इसका मॉडल हो गया, ठीक है, और इसका कलर क्या हो गया, ठीक है, लेट्स से ये वाइट कलर की है, ठीक है, तो इसका कलर क्या हो गया, वाइट। ऐसे ही जो स्विफ्ट है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है, ये इसका मॉडल हो गया, इसका कलर क्या हो गया, लेट्स से ब्लैक कलर, ठीक है। ऐसे ही ब्रेजा, ब्रेजा क्या है, ब्रेजा मॉडल है, ठीक है, और इसका कलर क्या है, लेट्स से इसका जो कलर है वो है लेट्स से सिल्वर, ठीक है, कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कलर इज इक्वल टू सिल्वर, ठीक है, सिल्वर कलर है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है जी, तो ये क्लास की डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्लास बेसिकली क्या होती है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, और उस क्लास से, ठीक है, उस क्लास से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं, जो भी हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं अपनी क्लास के अंदर, वो सारे एट्रीब्यूट्स हर एक ऑब्जेक्ट के लिए भी होंगे, ठीक है। जैसे इस क्लास के अंदर हमने दो एट्रीब्यूट लिए हैं, कलर एंड मॉडल, तो जितने भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा इस क्लास के, ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे तीन किए हैं, ऑल्टो, स्विफ्ट एंड ब्रेजा, तो हर एक ऑब्जेक्ट के ये दो एट्रीब्यूट भी होंगे। ऑल्टो का अपना कलर और मॉडल होगा, ठीक है, स्विफ्ट का अपना, मतलब ये ऑल्टो तो क्या है, एक मॉडल ही है, ठीक है, इसका एक अपना कलर होगा। ऐसे ही एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जिसका मॉडल क्या है, स्विफ्ट है, ठीक है, और उसका कलर क्या है, यहाँ पे ब्लैक है। ऐसे ही मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया कार क्लास से, जिसका मॉडल क्या है, ब्रेजा है, और इसका जो कलर है वो क्या है, सिल्वर है। तो ऐसे हर एक क्लास, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपने एट्रीब्यूट होंगे, जो भी एट्रीब्यूट मैंने इस क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने डेफिनेशन के अंदर, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब डेफिनेशन पे चलते हैं। क्लास की डेफिनेशन क्या है, क्लास इज क्लास इन पाइथन इज लाइक अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इट डिफाइंस अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स दैट द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास विल हैव, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि जो क्लास होती है वो क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, और इट डिफाइंस अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, ठीक है। तो जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स डिफाइन करती है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, और जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, मेथड का मतलब होता है एक्शन, ठीक है, मेथड का मतलब होता है एक्शन, कि वो कि जो ऑब्जेक्ट होगा उस क्लास का वो कौन से एक्शन परफॉर्म करेगा। अब ठीक है, जैसे क्लास के अंदर हमारे जैसे कार क्लास हमने क्रिएट करी थी, ठीक है, तो यहाँ पे कार क्लास के, अब कार के मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, कार स्टार्ट होती है, ठीक है, कार स्टार्ट होती है, उसके बाद कार स्टॉप होती है, ठीक है, उसके बाद लेट से हम कार के अंदर गियर चेंज करते हैं, ठीक है, तो गियर चेंज करके, तो ये जो भी वर्किंग होती है कार के अंदर, उन सारों वो सारे क्या होते हैं, वो सारे मेथड्स होते हैं, मतलब वो सारे क्या होते हैं, वो सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो क्लास जो होती है वो एट्रीब्यूट्स एंड एक्शंस डिफाइन करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के, कि उस ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी और वो ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, ठीक है, उसके अंदर क्या कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट का है आगे, ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टांसेस ऑफ अ क्लास, ठीक है, व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास यू आर इंस्टांशिएटिंग द क्लास, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है कि जब भी हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स कि हम उस क्लास को इंस्टांशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन थी क्लास की वो क्या थी, थिंक ऑफ अ क्लास एज अ कार फैक्ट्री वेयर यू डिजाइन द ब्लूप्रिंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, ठीक है। तो ये वही है जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में दिखाया था कि एक फैक्ट्री की क्लास क्या है, एक काइंड ऑफ फैक्ट्री है जिसके अंदर हम कार्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट जो कार्स हैं उनका ब्लूप्रिंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी क्लास, ठीक है। तो ये तो हो गई थ्योरी, अब चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो पाइथन में क्लास क्रिएट करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे
क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा क्लास, हमारी क्लास का नाम क्या था, कार। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर हर क्लास के अंदर हम यहाँ पे इनिट मेथड को कॉल करेंगे। इनिट मेथड एक काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, इनिट मेथड क्या होता है, काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किए थे, मतलब यहाँ पे एक तो हमने मॉडल डिफाइन किया था। ठीक है, उसके बाद एक हमने कलर एट्रीब्यूट डिफाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा, सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। ठीक है, तो ये हमारा हमने क्या किया, बेसिकली हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया क्लास का। ठीक है, जनरली जावा में क्या होता है कि जिस नेम की क्लास होती है, ठीक है, उसी नेम का जब हम मेथड क्रिएट करते हैं तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पाइथन में बेसिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो है वो हम इनिट मेथड जो होता है वही कंस्ट्रक्टर होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, अभी मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आगे के वीडियो में हम जो है वो कंस्ट्रक्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये तो हमारे हो गए एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो मॉडल एंड जो कलर है ये क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट्स हो गए कार क्लास के। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डेफिनेशन में देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, इट डिफाइंस अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स तो हमारे ये हो गए मॉडल एंड कार। मेथड्स, ठीक है, मेथड्स मतलब जो फंक्शंस डिफाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, कि वो ऑब्जेक्ट में क्या क्या फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे मैं सिंपल मेथड ही डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेफ शो इन्फो। ठीक है, शो इन्फो करके हम एक मेथड डिफाइन करेंगे और यहाँ पे मैं सेल्फ पास करूँगा। और यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे जो भी यहाँ पे मॉडल एंड कलर होगा क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दी मॉडल, सॉरी यहाँ पे डबल कोट्स में मैं लिखूँगा दी मॉडल ऑफ दी कार इज, यहाँ पे हम करली ब्रेसिस यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट मॉडल। ठीक है, दी मॉडल ऑफ द कार इज दिस एंड कलर ऑफ द कार इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट कलर। ठीक है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं पास करूँगा, यहाँ पे मैं पास करूँगा सेल्फ डॉट मॉडल एंड यहाँ पे कॉमा के बाद यहाँ पे मैं पास करूँगा सेल्फ डॉट कलर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा मेथड हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कार नेम की एक क्लास क्रिएट करी जिसके अंदर हमने दो उसके एट्रीब्यूट रखे। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज की। ठीक है, कि उस कार का मॉडल क्या होगा और उस कार का कलर क्या होगा। और यहाँ पे हमने एक क्लास के अंदर मेथड डिफाइन किया जो कि सिंपल क्या करेगा, जो भी मॉडल और कलर होगा क्लास का उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या, अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास का। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल होता है। लेट से मैंने एक ऑल्टो नेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने लिखा कार। ठीक है, तो ये देखो ये कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया विच इज़ ऑल्टो। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे देखो हमने दो पैरामीटर पास करने हैं। ठीक है, एक तो मॉडल पास करना है, एक उसका कलर पास करना है। तो यहाँ पे लेट से मॉडल में मैं पास कर दूंगा ऑल्टो। ठीक है, और कलर में मैं लेट से पास कर दूंगा वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हम ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो यहाँ पे लिखूंगा ऑल्टो इज इक्वल्स टू कार। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडल इज इक्वल्स टू ऑल्टो। ठीक है, एंड कलर इज इक्वल्स टू वाइट। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूंगा ऑल्टो डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने मुझे शो इन्फो नेम का मेथड भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया और ये मुझे कलर भी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है और ये मॉडल भी डिफाइन कर रहा है। ठीक है, शो इन्फो क्या है, ये हमारा मेथड है। कलर और मॉडल क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस कार का
इस क्लास का जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, तो इस जैसे मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इस क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं, ठीक है, वो अब मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज करके एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने ऑल्टो क्रिएट किया, ठीक है, अब मैं जैसे मैं लिखूंगा ऑल्टो डॉट, तो देखो मुझे यहाँ पे कलर भी शो हो रहा है, ठीक है, मॉडल भी शो हो रहा है, और शो इन्फो जो मेथड है ये भी मुझे शो हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और जो मेथड्स मैंने इस कार क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं, जब मैं इस कार क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो इसके अंदर जो भी मैंने मेथड्स और एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं उनको यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो मेरा मेथड है इसको यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ सबसे पहले जब मैंने कार क्लास का यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी करी है कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है। ठीक है, ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी कोई इशू नहीं है, अब आप भी अभी भी समझ सकते हो कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो उसका कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, अगर तो हमने कंस्ट्रक्टर खुद बनाया होगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अदरवाइज अगर हम खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो जो कंपाइलर होता है, ठीक है, या फिर इंटरप्रेटर होता है, वो अपने आप ही एक कंस्ट्रक्टर बना देता है। ठीक है, जो जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं वो अपने आप ही एक कंस्ट्रक्टर बना देता है और उसको कॉल करता है। लेकिन यूज़र अगर खुद से अपना कंस्ट्रक्टर बनाता है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, और जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो यहाँ पे मैंने जो भी कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास करे हैं इसको यहाँ पे मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर का काम होता है वो क्या होता है, वो होता है एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो मॉडल में मैंने यहाँ पे ऑल्टो पास कर दिया और यहाँ पे कलर में मैंने वाइट पास कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने इसके दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्रिएट करे, सेल्फ डॉट मॉडल और सेल्फ डॉट कलर। सेल्फ जो है यहाँ पे इसको लिखना ज़रूरी है, अगर हम सेल्फ नहीं लिखते तो यहाँ पे हमें ये एरर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेल्फ हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सेल्फ हटा दूँ तो ये हमें एरर देगा जब मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, सेल्फ बेसिकली क्या होता है, सेल्फ बेसिकली जो क्लास के जो करंट रेफरेंस है किसी भी एट्रीब्यूट का उसको रेफर करता है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लिखूंगा तो ये देखेगा कि अच्छा जो ये मॉडल है ये कार क्लास का के रेफरेंस में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेल्फ लिखना जरूरी होता है। पाइथन में हम सेल्फ लिखते हैं, और जो जावा वगैरह में हम यहाँ पे दिस लिखते हैं। ठीक है, दिस, तो दिस की रिप्लेसमेंट है सेल्फ इन पाइथन। ठीक है, और इन्हीं एट्रीब्यूट्स को अगर हमें एक्सेस करना है विद इन दी क्लास तो यहाँ उनके आगे भी हमें यहाँ पे सेल्फ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें सेम एट्रीब्यूट्स को विद इन दी सेम क्लास ही एक्सेस करना है तो यहाँ पे हमें सेल्फ लगाना पड़ेगा, ताकि हम इंटरप्रेटर को ये बता पाएँ कि ये जो मॉडल है ये सेम क्लास का ही है। जब हम सेल्फ लगा देते हैं तो इंटरप्रेटर को ये पता चल जाता है कि अच्छा ये जो मॉडल जो यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं वो सेम क्लास से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूँगा, अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पे देखो इसने बता दिया द मॉडल ऑफ द कार इज ऑल्टो एंड द कलर ऑफ द कार इज वाइट। ठीक है, और यहाँ पे ऑल्टो वाइट मतलब मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं दोबारा से रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो द मॉडल ऑफ द कार इज ऑल्टो एंड द कलर ऑफ द कार इज वाइट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, लेट्स से मैंने स्विफ्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे स्विफ्ट कार। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल में मैं लिख देता हूँ स्विफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल में मैं लिख देता हूँ स्विफ्ट, और यहाँ पे कलर में मैं दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है,
और यहाँ पे जब मैं इसको दोबारा यहाँ पे मैं लिखूँगा स्विफ्ट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कलर मॉडल और शो इन्फो को मुझे यहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ पे जब मैं शो इन्फो को कॉल करूँगा स्विफ्ट डॉट शो इन्फो, ठीक है। तो जब मैंने स्विफ्ट ऑब्जेक्ट बनाया उस टाइम पे मैंने कार क्लास के कंस्ट्रक्टर में जो भी एट्रीब्यूट्स पास किए, ठीक है, वो स्विफ्ट के लिए अलग से इनिशियलाइज होंगे और जो ऑल्टो है उसके लिए अलग से इनिशियलाइज होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे उस क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स एंड एक्शंस होंगे, ठीक है। तो जितने भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा कार क्लास के, उन हर एक ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट होंगे, अपना उसका मॉडल होगा, अपना उसका कलर होगा और हर एक का अपना शो इन्फो मेथड होगा, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑल्टो डॉट शो इन्फो कॉल किया। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिखा रहा है द मॉडल ऑफ द कार इज ऑल्टो एंड द कलर ऑफ द कार इज वाइट। उसके बाद मैंने स्विफ्ट डॉट शो इन्फो कॉल किया। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है द मॉडल ऑफ द कार इज स्विफ्ट एंड द कलर ऑफ द कार इज ब्लैक, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे पास किए थे, ठीक है जी। तो ऐसे हम क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं इन पाइथन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। तो इसमें मैंने ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं रखा है, बहुत ही सिंपल रखा है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उप्स की अपनी इस जर्नी में हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे के वीडियोस में मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूँगा, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।